दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग होने वाला है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा इवेंट जिसमें एजुकेशन और स्पोर्ट दोनों के लीजेंड्स एक साथ आए थे। मैं गया था एलन के एक खास इवेंट पे जो स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इवेंट का स्पेशल गेस्ट थे MS धोनी। हाँ दोस्तों, कैप्टन कूल खुद आए थे इवेंट में स्टूडेंट से मिलने। और सिर्फ यही नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर्स भी वहाँ थे जो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे थे कि कैसे उन्होंने IIT JEE क्रैक किया। एक तरफ एक सक्सेसफुल क्रिकेटर की माइंडसेट और दूसरी तरफ एक JEE टॉपर की स्ट्रैटेजी, दोनों का परफेक्ट कॉम्बो था। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजीज भी मिलेगी आपको यहाँ पे आपके IIT JEE प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। So hello guys, welcome back to a new video. Today we have a very special guest with us where he scored 355 out of 360. First ever like JEE की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना मार्क्स स्कोर नहीं किया JEE एडवांस पे। So इससे बहुत सारे टिप्स गाइडेंस लेंगे फॉर योर अपकमिंग मेंस अटेम्प्ट, एडवांस अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यार तुम्हारा IIT बॉम्बे में अभी तक जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, तो कैसा चल रहा है लाइफ? बढ़िया चल रहा है। IIT बॉम्बे में मतलब जैसा सुना होता है, जैसा कुछ एनवायरनमेंट रहता है, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी बेटर मिलता है। ओके, और जैसे नॉर्मली स्टडी टाइम्स क्या रहते थे? जैसे JEE के टाइम पे तुम मे बी 13-14 आवर्स पढ़ते होंगे, क्या अभी भी वही प्रेशर रहता है या नहीं? अभी उतना प्रेशर नहीं रहता है स्टडी का, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो नहीं रहता है, उसमें तो काफ़ी कम रहता है और आप दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना टाइम रहता है। सो वेद, अभी जस्ट स्टूडेंट्स का ना मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस है क्योंकि उनका अच्छा नहीं गया एग्जाम। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी आफ्टर मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, और तुम्हारे एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए? मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया है उन्हें तो अभी बोर्ड्स की अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, और उसमें साथ साथ एडवांस के टच में भी रहना ज़रूरी है, जिससे आप सडनली एडवांस टाइप क्वेश्चन अनफैमिलियर ना हो जाओ। और मेजरली बोर्ड्स और एडवांस पे फोकस करना चाहिए। जिनका मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया उन्हें मेंस सेकंड पर फोकस नहीं करना चाहिए, और जिनका इतना अच्छा नहीं गया और जिनको लाइक मेंस 2 पर फोकस करना है उन्हें भी लाइक आई थिंक अभी इस टाइम पर बोर्ड्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। एंड व्हाट वाज योर स्टडी टाइम टेबल? आई मीन ऐसा स्पेसिफिकली कोई टाइम टेबल तो नहीं था, मतलब जैसे सुबह क्लासेस होती थी कोचिंग में, और उसके अलावा जितना टाइम मिलता था वो मेजॉरिटी पढ़ाई में ही चला जाता था, होमवर्क और सेल्फ स्टडी। एंड JEE एडवांस के लिए तुमने कुछ डिफरेंट किया था, लाइक कोई पर्टिकुलर बुक्स फॉलो किया या फिर कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी? नहीं, मतलब मैंने ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं किया था, जो सब करते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उन्हीं को फॉलो किया था। इसके अलावा मतलब जो भी कोचिंग में सारा मटेरियल मिला वो कवर किया, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे फिजिक्स की रोडो हो गई, HC वर्मा हो गई, ये सब फॉलो की, और ऐसा अलग से तो कुछ नहीं किया। वन थिंग, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जैसे पेपर्स में ना कई बार उनके नंबर सही नहीं आते, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गया और पेपर एनालिसिस, इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं? तो पेपर अटेम्प्टिंग की मतलब आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहिए। जैसे एक जनरल चीज़ है तो ये है कि मतलब आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना है, जनरली तो ये केमिस्ट्री पहले किया जाता है क्योंकि वो ईजियर होता है और उसमें मतलब कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट में कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहला करने पे आपका सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। ये सब मतलब आपको और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सब इम्प्रूव होता जाता है। इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता है कि किन टॉपिक्स में आप पीछे हो, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन पर स्पेसिफिकली ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एंड यू डिड योर प्रिपरेशन फ्रॉम एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, तो व्हाट डू यू थिंक कि एलन ने तुम्हारे लाइफ में मतलब क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है? मतलब एलन का तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, जो भी है मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल एलन का है। मैं 6 में ही एलन में ज्वाइन था, और ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन और मतलब सब में बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास उस समय लाइक रिसोर्सेस नहीं थे, इतना एक्सेस नहीं था, मतलब आप उस टाइम पर मतलब मुझे इतना पता था मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, आप किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो एक तरह से एलन के सिस्टम ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा गाइड किया कि क्या क्या मुझे करना है। ओके, so I guess guys we have covered most of the important questions. So concluding with this, कि final pro tip क्या रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम दे रहे हैं आगे? I mean just work hard and गाइस, आपने हमेशा टॉपर से गाइडेंस लिया है, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स सुनी है उनसे। अभी जस्ट आपने JEE एडवांस टॉपर वैद लाहौटी से कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स लिए, लेकिन इस बार आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी MS धोनी से सुनने को मिलेगी, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट प्लेयर से।
एग्जाम सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और प्रेशर हैंडल करने का भी एक गेम है, और ये सब सिखाने के लिए MS धोनी से बेटर कौन हो सकता है। So when I was 17, I was quite clear that, you know, at that point of time that I want to pursue studies and cricket, because I was very good in cricket. But at that point of time, I didn't know that cricket will be my career. I wasn't sure about it. So I was like, I have to give time to both. And the most important thing is to balance it out. A lot of students ask me the question, we don't get time for studies and sport. I'm like, 24 hours is a lot of time. You need 7.5 hours of sleep. After that, if you plan it well, you can do everything. गाइस, एक बिग सरप्राइज रिवील हो चुका है और ये जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। इस इवेंट में अनाउंस किया गया है कि अब सबके लिए फ्री रिवीजन अवेलेबल है एलन ऐप पर, जो लॉन्च किया गया खुद MS धोनी ने। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो या आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हो, तो ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा इस एंड्रॉइड ऐप पर। आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेगा रिवीजन के लिए, फ्लैश कार्ड्स और रिवीजन नोट्स जो क्विक लर्निंग के लिए परफेक्ट है, टीचर रिकमेंडेड क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, इंप्रूवमेंट बुक जो आपके मिस्टेक्स को फिक्स करने में हेल्प करेगा, और एक AI स्टडी कंपेनियन एली जो 24/7 आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रहेगा। तो वेट किस बात का, एलन ऐप को अभी डाउनलोड करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और आप ये फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म भी दे दिया है, उसको जाके फिल कर सकते हो। गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले खुद जेईई टॉपर्स और स्पोर्ट्स लीजेंड MS धोनी के सर के साथ। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।